हाय, मेरा नाम जसप्रीत है। आज जो हम बात करेंगे ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। रादर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी बेस्ट वीडियो हो सकती है आज तक की। इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक घर है, हम दिन भर काम करते हैं और फिर घर जाके आराम करते हैं। वैसे ही क्या एक मेंटल होम हम क्रिएट कर सकते हैं। हम हर रोज़ मेंटल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं बहुत ज़्यादा, ड्यू टू इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन ओवरलोड है और इतने सारे फ्यूचर के परमिटेशन कॉम्बिनेशन है कि ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, इससे बचना है, इससे इसको डील करना है, इसको हैंडल करना है, इसको इग्नोर करना है। कितनी सारी एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़ हर वक्त चल रही है। क्या मैं कुछ क्रिएट कर सकता हूँ इस मेंटल एक्टिविटी के साथ साथ मैं एक परफेक्ट, कंफर्टेबल, हेल्दी लाइफ जीऊँ बिना परेशान हुए, हर रोज़ हेल्दी, एनर्जाइज्ड और कॉन्फिडेंट आगे आऊँ। तो क्या कुछ ऐसा क्रिएट किया जा सकता है? तो हम एक ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे, एक मेंटल होम क्रिएट करेंगे आज की इस ऑडियो में। पर इसको क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं जिनको पहले हमें रिकॉग्नाइज करना है। हाँ, ये ऐसे वर्क करता है हमारा माइंड, कुछ माइंड के मैकेनिक्स, बस कुछ बेसिक्स इनको जानना ज़रूरी है और ये हमारे लिए अवेलेबल हो जाएगा। ये किस लेवल की बात है, ये इसको ऐसे समझो जैसे एक व्हील का सेंटर होता है। अगर आप एक व्हील के सेंटर को समझ जाओ तो वो व्हील कितना तेज़ रोटेट कर सकता है। ठीक है, अपने माइंड के एक सेंट्रल पोर्शन में अगर आ जाओ, ठीक है, या एक ओशन की डेप्थ तक बिल्कुल पहुंच जाओ जहाँ पे वेव्स कितनी ऊपर हिल रही हैं और क्या हो रहा है वो अफेक्ट नहीं करता। आप एक उस स्टेट ऑफ माइंड में बार बार आ सको जब भी आना चाहो। हम ऐसा कुछ क्रिएट कर रहे हैं इस ऑडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हो क्या रहा है अभी। हमारे सामने ना दो चीज़ें, एक है रिस्पॉन्स और एक है रिलैक्स। अभी क्या हो रहा है, ओवर रिस्पॉन्स की ना हमें एक बहुत बुरी आदत पड़ चुकी है। अब ओवर रिस्पॉन्स क्या होता है, इसका एक एग्ज़ाम्पल है। सपोज़ मैं अपने घर में आराम से बैठा हुआ हूँ और अचानक से फ़ोन बजता है, तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होता है। हमारी हैबिट होती है कि हम अचानक से फ़ोन को उठा लेते हैं, ठीक है, और अननोन नंबर हो तो और जल्दी उठा लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग, बिज़ी लोग हैं, वो अननोन नंबर को इग्नोर करते हैं, लेकिन जनरली हम फ़ोन देखा बज रहा है और मीन्स हमारे लिए कहीं ना एक इंक्लिनेशन कि जो फ़ोन पे है उसको पहले अटेंड कर लो, नहीं तो फ़ोन कट जाएगा, ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अब ये क्या है, ये एक आदत है, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमने एक आदत बना ली है कि हाँ फ़ोन बज रहा है, दिख गया है, तो बस उठा लो इसको। ठीक है, तो आप आराम से बैठे हुए थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आप फुली कंट्रोल में थे, अपने पीसफुल थे, और अचानक से फ़ोन बजा और आपकी अटेंशन को उसने पूरी तरह से ग्रैब कर लिया और फिर आपने उसको उठा लिया और फिर वो आपको जहाँ ले जाना चाहता है वहाँ ले जाता है। तो एक आउटर वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर अचानक से आ गया और आउट ऑफ हैबिट आपको पता भी नहीं चला कैसे आप उसके फ्लो में बह गए साथ में। अब क्या आप अनलर्न कर सकते हो इस रिस्पॉन्स को, क्योंकि रिलैक्स रिस्पॉन्स का ऑपोजिट है। हम इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ फ़ोन रिंग हो रहा है, लेकिन हम उसको इमीडिएटली नहीं उठा रहे। हम एक बीच में पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं चॉइस की, जो कि अभी तक जनरली लोग जैसे जी रहे हैं ना, उसमें वो ऐसी ही बातें कर रहे हैं, मेरे पास और कोई चॉइस ही नहीं थी, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं थी। तो वो सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि आपने आउट ऑफ हैबिट बड़ी सारी ऐसी ओवर रिस्पॉन्स की हैबिट्स क्रिएट कर ली है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है आपके पास चॉइस ही नहीं है। लेकिन चॉइस तो होती है, क्योंकि फ़ोन की बेल जो है वो कुछ सेकंड्स तक तो बजती है। अगर सपोज करते हैं 15 सेकंड्स बज रही है, तो 15 सेकंड्स का टाइम था जब हम चॉइस को एक्सरसाइज कर सकते थे। और हर जगह आपसे कोई बात कर रहा है, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो भी आपको ज़रूरी नहीं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना है। आपके पास चॉइस तो है कि कितना जल्दी या कितना लेट आप रिस्पॉन्ड करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक ये फर्स्ट स्टेप है। हमें एक जो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने की आदत है ना, उसको अनलर्न करना है,
ताकि हम देख पाएँ कि हमारे पास चॉइसेस क्या-क्या अवेलेबल है, ठीक है? कि ये नहीं कि आईफ़ोन, हाँ आईफ़ोन है ले लो। चॉइस क्या-क्या है? उससे भी बढ़िया चीज़ हो सकती है क्या? जो मेरी रिक्वायरमेंट है क्या वो किसी और चीज़ से फुलफ़िल होती है क्या? तो ये चॉइस को हम देख पाएँ। जहाँ पे हम हैं वहाँ पे क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं उसको देख पाऊँ और यूज़ कर पाऊँ। ओवर रिस्पॉन्स की बैड हैबिट से बाहर निकल के। फिर नेक्स्ट स्टेप है, हम सेकंड एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अभी क्या हो रहा है, हम ना कंडीशन्ड है हर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इसको एक डॉग एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि भाई एक डॉग है, उसको आदत क्या डाल दी गई है कि एक बेल रिंग होती है, टंग, और उसको बेल रिंग होने के थोड़ी देर बाद खाना मिल जाता है। तो अब उसको मेंटली क्या मिल गया है कि अगर बेल रिंग हुई है मीन्स खाना आने वाला है। तो वो क्या एज्यूम कर रहा है, बेल रिंग होगी मीन्स खाना आने वाला है। तो हमने ऐसे ही ना हर एक चीज़ के ना मेंटल रिस्पॉन्सेस क्रिएट करके रखे हुए हैं। जैसे कि बचपन में आपको सिखाया गया था कि आप स्ट्रेंजर्स से दूर रहो, स्ट्रेंजर्स से बचना होता है, ठीक है? स्ट्रेंजर्स कुछ दे वो नहीं लेना होता है। अब ये बचपन से आप सुनते हुए बड़े हुए, और अब आप अब बड़े हो चुके हो लेकिन अभी भी आप स्ट्रेंजर्स से डरते हो कि पता नहीं वो क्या दे देंगे, क्या कर देंगे आपके साथ, ठीक है? तो बचपन की कुछ हैबिट्स, आप क्लोज रूम से डरते हो, आप क्राउड से डरते हो, आप कुछ भी स्पेशल एक्टिविटीज़ ओकेजन्स किसी ना किसी चीज़ से ना अभी वो हुआ नहीं है, किया नहीं है, और पता नहीं है कि ये वाला जो सीन है ये सेम है जो पहले हुआ था या डिफरेंट है। पर हमने मेंटली पहले से ही बड़े सारे रिस्पॉन्सेज डेवलप कर लिए हैं जो हमें अब आगे ग्रो करने से रोक रहे हैं। हो क्या रहा है, जैसे साइकिलिंग का एग्जांपल लेते हैं या वॉकिंग का, हम पहले किया और हम नहीं कर पाए, तो चांस ये है कि अब जब हम दोबारा करेंगे ना तो हमें पता है मैं पिछली बार क्यों गिरा था, मैंने क्या पर्टिकुलर गलती की थी जिसकी वजह से मैं गिरा था। अब दोबारा मैं वो गलती अवॉइड कर सकता हूँ क्योंकि अब मेरे को पता चल चुका है कि पिछली बार क्या मिस्टेक की थी। अब क्योंकि मैं दोबारा अटेम्प्ट्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं फेल हुआ था, इसलिए वो एक लाइफ बोरिंग मोनोटोनस सी बनती जा रही है और मेरे एनर्जी लेवल फॉल होता जा रहा है, क्योंकि मैं हर रोज़ को क्या एज्यूम कर रहा हूँ कि जो हुआ था वैसे ही कुछ होने वाला है। अगर मैं कुछ भी छेड़खानी करूँगा तो पहले जैसे गिरा था फिर गिर जाऊँगा, जबकि होगा बिल्कुल इसका उल्टा। हम हर बार कुछ नया ट्राई करेंगे और वही चीज़ बार बार ट्राई करेंगे तो अपने पैटर्न्स नज़र आने शुरू होंगे कि हाँ मेरे से क्या मिस्टेक्स होती है और हम उनको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं ऑन द गो, ठीक है? ये करना ज़्यादा आसान भी है, पॉसिबल भी है, और ये नहीं करते इसलिए बड़ी सारी मेंटल गेम में फंस जाते हैं। हम मूवीज़ भी वही चूज़ करते हैं कि हाँ जिसमें हमें दिख जाए कि देखो एक आधे बंदे ने कर लिया, बाकी जनरली किसी के साथ पॉसिबल नहीं है। हम बुक्स या लोग से जिनसे इंटरेक्शंस करते हैं, बातें भी हमारी बिल्कुल वैसे ही होती है, क्योंकि हम ऐसे थॉट्स के साथ जी रहे हैं तो हम वैसे ही लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, वैसा ही कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हमारे थॉट के साथ जो मैच कर रहा है वो सच है, हमें कोई टेस्ट करने की नहीं ज़रूरत, और जो नहीं मैच कर रहा उसको टेस्ट करके हम प्रूव करने के लिए तैयार हैं कि ये गलत ही है। तो सिर्फ हो क्या रहा है कि जब मैं ये चीज़ देख पाता हूँ ना कि हाँ मैंने एक सर्टेन वे में रिस्पॉन्स करना है, अपने लिए खुद एक सर्टेन वे क्रिएट किया हुआ है कि मैं ऐसे ही रिस्पॉन्ड करता हूँ अगर ऐसे मेरे आसपास मेरे को सिचुएशन होती दिखे, और अब मैं खाली रिकॉग्नाइज़ कर रहा हूँ कि इस पूरी गेम में मेरा रोल क्या है। अभी तक तो मेरे को पता है कि किसी और के सर डाल दिया इसकी वजह से उसकी वजह से, पर उसमें मैं खुद फंस जाता हूँ, ठीक है? मैं खुद स्ट्रेस्ड आउट हो जाता हूँ, मैं खुद आगे ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, और अब मैं उस गेम में कुछ और देखने के लिए अपने आप को अवेलेबल कर रहा हूँ, ठीक है? उस सर्टेन वे में रिस्पॉन्ड करने के बजाय किसी और तरीके से रिस्पॉन्ड करने के लिए अपने आप को अवेलेबल कर रहा हूँ। तो इस एग्ज़ाम्पल का यही पर्पस है, मेरे सामने बेल्स बजेंगी, मैं हर बार जब देखूं कि हाँ ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ रही है, ये वो इवेंट आ रहा है जो मेरे को नहीं पसंद, तो वो बेल्स की तरह मेरे को दिखने लग जाए कि हाँ डॉग बेल बज रही है, ठीक है? और मैं एज्यूम कर रहा हूँ इसके बाद तो वही होना है, तो फिर मैं देख ही वही रहा हूँ, ये जानबूझ के वही एक्शंस लेता हूँ कि मैं वहाँ पर ही पहुँच जाता हूँ बार बार।
ठीक है, इसीलिए जितने भी हम ये सेल्फ टॉक्स क्रिएट करते हैं, आई एम ग्रेटफुल, आई एम कॉन्फिडेंट, जो भी आपकी स्क्रीन में साथ साथ शो हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब ये आपको बार बार अपने से ऐसे वर्ड्स रिपीट करने से, आई एम ब्लेस्ड, आप इस चीज़ में से बाहर निकलना शुरू हो जाते हो। ठीक है, वो सेम बेल्स रिंग करती है, लेकिन आपके रिस्पॉन्सेज अब आप चेंज करने लग चुके हो, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि अब आप पहले जैसे कमज़ोर नहीं हो, और अब आप काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हो फिज़िकली भी और मेंटली भी। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हमें रिस्पॉन्ड करने की आदत को छोड़ के रिलैक्स करने की आदत को अपनाना है। रिलैक्स, हमें पोजेस क्रिएट करने हैं बार बार। ठीक है, बार बार ये चीज़ें अपने आप को याद दिलानी हो कि अगर हम बार बार याद नहीं दिलाएंगे अपने आप को कि हाँ मैं रिलैक्स कर सकता हूँ और मैं चूज़ कर सकता हूँ, तो हम ऐसा करेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बड़ी स्पीडीली हो रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको इग्नोर कर दूँ, कि मैं सेम रिस्पॉन्ड ना करूँ, तो क्या मैं उसको डिले कर सकता हूँ? जैसे होता नहीं है, गुस्सा आता है 10 तक काउंट कर लो, तो वो 10 तक काउंटिंग के दौरान गुस्से को आपने डिले कर दिया था थोड़ा सा। ठीक है, पर गुस्सा जायज़ है, होना चाहिए था। हाँ, उसको किसी यूज़फुल वे में हम यूज़ कर पाएंगे आगे। इसी तरह आप 3 बार इनहेल कर सकते हो, एक्सहेल कर सकते हो डीपली, आराम आराम से। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्ड करने से पहले आप लंबी सांस ले रहे हो 3 बार, तो ये एक अच्छा वे हो सकता है रिस्पॉन्स को डिले करने का। इससे आप एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आगे जो सिचुएशन आ रही है उसको डिफरेंटली डील करने के लिए अपने आप को अवेलेबल बना रहे हो। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहले ये क्लियर हो रहे हैं बिल्कुल कि रिलैक्सेशन बिल्कुल उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, मेंटल रिलैक्सेशन मेरे लिए, जितनी की स्लीप है, रात को सोना ज़रूरी है। ठीक है, हार्ड वर्क डेज फिज़िकल एक्टिविटी करके जैसे मेरे को सोना ज़रूरी था, लेकिन मैं मेंटली अपने आप को रेस्ट नहीं दे रहा हूँ अभी भी। इसीलिए क्या हो रहा है, रात को उटपटंग सपने आ रहे हैं, और कई बार ऐसे सपने आ रहे हैं कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ। तो हो क्या रहा है कि मेरे को लगा था कि मैं सो जाता हूँ ना, मेरा दिमाग भी सो जाता है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा, थॉट्स चल रहे हैं, सपने आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं अब जानबूझ के, जैसे फिज़िकली रेस्ट करना मैंने बनाया था इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही मेंटल रेस्ट को एक मैं इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। ठीक है, शाम को जितना भी देर तक काम कर लो, अल्टीमेटली घर आना इम्पॉर्टेंट है, आराम करना इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह बीच बीच में मेंटल ब्रेक्स लेना भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो एस्केपिज़म है, ये रिक्वायर्ड है। ठीक है, बारिश आ रही है, आप छतरी लेके आए हो, तो बारिश को एस्केप करके, तो ये अच्छी बात है। एस्केपिज़म ज़रूरी है, बीच बीच में मेंटल ब्रेक्स ज़रूरी हैं। इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना भी ज़रूरी है। अब हम अपना जो मेंटल घर बना रहे हैं, ठीक है, योर ओन नो प्रेशर चैम्बर, ठीक है, ये आप क्रिएट कर रहे हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ओशन के बिल्कुल डेप्थ में चले गए, इतनी डेप्थ है हमारे अंदर। ठीक है, बस हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। ऊपर कैसी भी वेव्स आ रही हैं, कितनी भी उथल पुथल हो रही है, और आप वेव्स के साथ ऊपर नीचे होके परेशान हुए, लेकिन फिर आप ब्रेक लेते हो, बिल्कुल डीप डाइव लेते हो, एकदम रिलैक्स, डीप अंदर जाकर रिलैक्स करके फिर वापस आते हो पावरफुली रिजुविनेटेड, और फिर से वेव्स के साथ खेलते हो कि इस बार क्या मैं कुछ अलग कर पा रहा हूँ। और जबकि मैं अब रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ कि मैं क्या क्या मिस्टेक्स कर रहा हूँ इस प्रोसेस में, तो ये हम एक चैम्बर अब क्रिएट करने लगे हैं। बिल्कुल हम उस स्टेप तक पहुँच गए हैं, कैसे क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने में क्या करना है, जैसे हम घर आए, या हर रोज़ थोड़ी देर के लिए, सुबह दोपहर शाम कभी भी, पहले तो आराम से बैठना ज़रूरी है रिलैक्स पोजीशन में। कुछ लोग इसको मेडिटेशन बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, पर हम बस क्रिएट कर रहे हैं एक मेंटल स्पेस। कहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं? अपनी इमेजिनेशन में, क्योंकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमने अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट किया। ठीक है, सारे फियरफुल थॉट्स, ये हो गया तो वो हो गया, तो कहाँ पे क्रिएटेड है? रियलिटी में तो मैं अपनी सीट पे आराम से बैठा हूँ, रियलिटी में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, एक मेंटल थॉट्स।
ठीक है, मेंटल गेम चल रही है जो डिस्टर्ब कर रही है, इमेजिनेशंस चल रही है। ठीक है, आप इमेजिन कर रहे हो कि मेरे घर में आग लगने वाली है और आप परेशान हो। और क्या सोल्यूशन है? इमेजिनेशन को छोड़ दो, ब्रेक ले लो। कैसे करें अब वो? तो आप एक वेकेशन कैसे ले रहे हो कि आप आराम से बैठे हो मेंटल वेकेशन लेने के लिए। ठीक है, और ये टाइम जो हो सकता है स्पेयर फ्यू मोमेंट्स की बात चल रही है। कैसे कि जैसे आप बस पकड़ने लगे हो, बस में चढ़ चुके हो, अब आप टाइम है, ट्रेन में बैठ चुके हो, अब टाइम है आपके पास थोड़ा सा, आप स्टेयर्स चल रहे हो, वॉक कर रहे हो। ठीक है, ऐसे बड़े सारे टाइम है। या आप आराम से एक बंद कमरे में बैठ जाते हो अगर आप ज़्यादा ही डिस्टर्ब्ड हो। ठीक है, या स्टार्टिंग में तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि 5 से 10 मिनट एक्चुअली टाइम देख के निकालो और आराम से बैठ जाओ। और अपने आप को बोलो कि अब मैं स्टेयर्स क्लाइम कर रहा हूँ। अब देखो अपने आप को सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपनी इमेजिनेशन में। ठीक है, और अब आप इमेजिनेशन में एक दरवाज़ा खोल रहे हो, और दरवाज़ा खोल के अब क्या हो रहा है कि आप जैसे ही अंदर गए हो ना, तो अंदर एक रूम है जो बिल्कुल वैसा है जैसा आप चाहते हो। ठीक है, जितने भी अमीर लोग हैं ये क्या करते हैं, कोई हिल स्टेशन में कहीं और अच्छी जगह पे अपना कोई घर बनाते हैं शांति से रहने के लिए। ठीक है, आप बिल्कुल परफेक्ट वो चीज़ अभी मेंटली अपने लिए क्रिएट कर सकते हो बिना इतना खर्चा किए। तो ये पॉसिबल है और हर एक के पास अवेलेबल है इन योर इमेजिनेशन। तो आप दरवाज़ा खोल के अपने एक बड़े अच्छे रूम में आ गए हो। दीवारों का कलर आप सोच सकते हो वाइट, पिंक, ब्लू, जो भी आपको पसंद है। ठीक है, अंदर डिस्टर्बेंसेस बिल्कुल नहीं है। आप चेयर, बेड जो चाहते हो वो है अवेलेबल, जिस पे आप रिलैक्स होकर आराम से बैठ रहे हो। ठीक है, आप व्यूज़ चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने जो अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट किया वो मैंने पर्दे लगाए हुए हैं जो स्विच कर सकता हूँ मैं कलर्स। ठीक है, और मैं लेफ़्ट साइड से कर्टेन ओपन करता हूँ तो माउंटेन का व्यू है, स्नोफॉल हो रही है। मैं अपने राइट साइड में ओपन करता हूँ तो ओशियन है, पानी बह रहा है और बड़े सुंदर बादल हैं। और मैं सामने विंडो ओपन कर लेता हूँ अगर, तो ग्रीन फॉरेस्ट है। अब ये मैंने अपनी इमेजिनेशन में कुछ क्रिएट किया अपने लिए क्योंकि मेरे को ऐसे क्रिएट करने में मज़ा आया। पर आप ऐसा ही, क्योंकि इमेजिनेशन में तो पैसे नहीं लग रहे हैं, तो इमेजिनेशन में तो आप कितना भी अच्छा क्रिएट कर सकते हो। आप अपना एक डीप ओशन, ओशन की डेप्थ, एक अपना व्हील का सर्कल परफेक्ट अपने लिए कुछ क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो आपके सामने डिस्टर्बिंग चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है, और आप क्लिक करके उसको बंद करके सीढ़ियाँ चढ़ने लग जाते हो, दरवाज़ा खोलते हो और एंटर हो जाते हो जो भी आपने क्रिएट किया। स्टार्टिंग में आप 5-10 मिनट एक्चुअली बैठते हो थोड़ी थोड़ी देर के लिए कि आप मेंटली कुछ क्रिएट कर लो। और फिर ऑन द वॉक आप कभी भी आपको दिख रहा है किसी की बातें डिस्टर्बिंग लग रही हैं, कुछ भी लग रही है, आप स्टेयर्स चलना स्टार्ट कर दो, दरवाज़ा खोलो एंड बूम, यू आर रिलैक्स्ड, फ्री। और फ्री होके आप फिर से वापस आके फिर वही बातों को, वही चीज़ों को आप एक और नए पर्सपेक्टिव से देख सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से नई अप्रोच के साथ, नई पर्सपेक्टिव के साथ चीज़ों को हैंडल कर पाओगे और ख़ुद भी हैरान हो जाओगे। फिर लास्टली, ये लास्ट पॉइंट है कि अभी क्या हो रहा है कि हम बड़े सारी प्लान कर रहे होते हैं। ठीक है, और हो क्या रहा है, एक तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, मेंटल इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली होने ही नहीं वाली हैं क्योंकि सारे ही इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से परेशान है। कोई भी अपना एक दिन का पूरा काम नहीं कर पा रहा। मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ कि जितनी ज़्यादा हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई थी कि हम अपना काम जल्दी से ख़त्म कर लें और फ्री हो जाएं, उतना ज़्यादा हम और फंस गए हैं। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड पहले की 8 घंटे की जॉब थी, तो आपको कंप्यूटर मिल गया, प्रिंटर मिल गया, जल्दी से प्रिंट निकाल के ख़त्म कर दिया अपने काम। पर नहीं, सबके पास अवेलेबल हो गया तो वर्कलोड और आ गया। ठीक है, इसलिए इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हर एक के पास है, खाली आपके पास नहीं है। तो सबके पास है तो सारी अपने अपने प्लान्स, जितने भी काम है एग्जीक्यूट कर दें, आपको सारे नोटिस भेज दें, सारे आपके अगेंस्ट जो चीज़ें उसको ध्यान से सुन लें, समझ लें, आपके अगेंस्ट एक्शन ले लिए, सब प्रैक्टिकली हो जाए बिल्कुल परफेक्टली आप ही के अगेंस्ट। कुछ भी ज़रूरी नहीं है।
ठीक है। तो जितनी भी आप प्लानिंग करते हो ना कि भी वो ये बोलेगा मैं ये बोल दूंगा, वो ऐसे वो करेगा मैं ऐसे कर दूंगा, ये सब मेंटल एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स क्रिएट कर रहे हैं, पर एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो रहा है। एक्चुअल में उसके पास भी पता नहीं टाइम हो ना हो वो सब बोलने का, और जब बोलने का मौका है तो पता नहीं वो भी क्या बोले, उसको भी नहीं पता अभी। ठीक है। तो हम ये जो मेंटल प्लानिंग हर पॉइंट ऑफ टाइम पे छोटी छोटी चीज़ों की कर रहे होते हैं ना, इसको छोड़ सकते हैं। सिंपली हम एक सिंपल सी आदत लर्न कर सकते हैं कि हाँ, मैं हर रोज़ शो अप होता हूँ, मैं रिलैक्स्ड अपना व्यू देखता हूँ, रिलैक्स बैठता हूँ, इमेजिन करता हूँ, और जब भी चाहूँ इस रिलैक्स स्टेट को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। और मैं शो अप करता हूँ अपने काम के लिए, और ऑन द गो जो भी सामने एक्चुअल में आ जाता है, जो भी काम या किसी ने जो भी एक्चुअल में बोल दिया, ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्ड करता हूँ स्पॉन्टेनियसली। ठीक है। तो ऑन द स्पॉट मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ, और फिर अपने ही रिस्पॉन्ड को मैं इम्प्रोवाइज़ करता रहता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन बार बार आएंगे, मैंने इस बार रिस्पॉन्ड में ये मिस्टेक कर दी थी, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ होगा तो मैं थोड़ा ऐसे इम्प्रूव करके ऐसे बोल दूंगा ऐसी बात को। बस इतना ही करके आप छोड़ देते हो। ठीक है। इम्प्रोवाइज़ आप डेली इंट्रैक्शन में अपने आप करते जाते हो। गेम क्या है कि आप डेली इंट्रैक्शंस करते रहते हो, डेली शो अप होते रहते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।